बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। एक बार इस बार रोजगार के लिए पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। बहुत हो गया जात पात, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली गली। एक बार वोट पलायन बंद करने के लिए दीजिए, ताकि किसी का बच्चा को 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। महिला को उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए। आज लगभग 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। आने वाले समय में जो भी महिलाएं वो योजना को आगे लेके चलना चाहती हैं, उनके लिए 2 लाख तक का सहायता देने का काम करें। इस प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। रोजगार ही रोजगार, वाह! बिहार में अब की बार नौकरियों की बौछार। अभी कम से कम नारों में ही सही, लेकिन दशकों से पलायन को मजबूर बिहार में पहली बार चुनावी बयार में हर कोई नौकरियों की बौछार कर रहा है। चलिए, बयानों में सही, भाषणों में सही, नौकरियों की चिंता तो हुई कुछ ही देर के लिए। और ये नौकरी वाली इस मौसमी बरसात के बीच अब मैं ये सोच रही हूं कि अगर बिहार में नौकरियों की इतनी ही संभावनाएं थीं या हैं, तो फिर बिहार के लोगों को क्यों पहले मुंबई, बंगाल, पश्चिम यूपी, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु में नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी? क्यों? तो क्या अब तक उनके साथ मजाक किया जा रहा था, या अब उनके साथ मजाक हो रहा है? जाति जाति के शोर के बीच में अब सियासत में अचानक से नौकरी नौकरी क्यों हो रही, और इन सियासतदानों को सडनली जाति के बीच से नौकरियां कैसे याद आ गई? तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपके साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी कि क्या ये कोई रणनीति तो नहीं जेनजी को साथ लाने की, और क्या इस बार बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर बनेंगे किंग मेकर? जितनी जीविका सीएम दी दिया है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। छठ के बाद बिहार से पलायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में औद्योगिकीकरण से लेकर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ताकि किसी भी बिहारी को बिहार छोड़ के ना जाना पड़े। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। युवा के लिए ही हमने कहा है कि जब हम दूसरी बार सरकार बनाएंगे तो हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। बांग्लादेश से लेकर नेपाल, मोरक्को, पेरू, वेनेजुएला, पता नहीं कहां आजकल जेनजी वालों ने धूम मचा रखी है। और ये भाई लोग अचानक से सड़क पर उतरते हैं और ऐसा गदर काटते हैं कि सरकारें हिल जाती, और कई जगह तो सरकारें हिली भी और बदली भी। अब हमारे देश में कुछ लोग जेनजी से ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उम्मीदी नाउम्मीदी वाले इस दौर के बीच अब बिहार में चुनाव आ गया है, तो जेनजी वाले भाई लोग सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, और उनके लिए बिहार की नेता नगरी ने नौकरी वाली टॉफी, अब नेता लोग बांट ही ऐसे रहे हैं कि मैं नौकरी वाली टॉफी ना कहूं तो क्या कहूं। तो इस बात पे आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि अब ये टॉफी हो या ना हो, लेकिन बट तो खूब रही। अब देखिए 9 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने
हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। यहाँ पर गणित समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जमीन पर संभव है भी या नहीं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ये योजना करीब 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी। और इसके बाद 22 अक्टूबर को एक और बयान आया। तेजस्वी ने कहा, यह ऐलान कर दिया कि इस बार जीविका दीदियों के लिए नारों में ही सही नौकरी वाला ऑफर लेटर निकाल दिया और तेजस्वी ने इन्हें स्थायी नौकरी देने का वादा भी कर दिया। अब आंकड़े बताते हैं कि इस साल बिहार में कुल 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जीविका दीदी हैं, जिनको तेजस्वी जी ने हर महीने 30,000 रुपए के वेतन वाली सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया है। बिहार की इस युवा पीढ़ी के लिए योजनाओं का जैसे पिटारा खोल दिया है और पिटारा लेकर आने वालों में एनडीए भी कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। जेनजी के लिए योजनाओं का ऐलान करते हुए नीतीश कुमार ने भी अपने पत्ते खोल दिए। 7 निश्चय के तहत नीतीश कुमार ने 1 करोड़ युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां और रोजगार का प्रॉमिस कर दिया। स्किल यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ के पैकेज से पलायन रोकने की बात कर दी। पता है ना कि पलायन ही एकमात्र दर्द है, वो 1990 से लेकर अब तक। और इस तरह स्वयं सहायता भत्ता योजना से 20-25 वर्षों के बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा भी नीतीश जी कर चुके हैं। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से भी नीतीश कुमार 1,33,000 युवाओं को ट्रेनिंग, 1,17,000 लोगों को नौकरियां देने की तैयारी कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी है, जिसके लिए 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे गए। यानी नौकरी और रोजगार ही बिहार में इस समय सत्ता के ताले की चाबी बनती नजर आ रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो ये कि बिहार का जेनजी वो वर्ग है जो चुनाव में हार जीत के बीच का फासला तय कर रहा है। और ऐसे वोटर के बीच बड़ी संख्या फर्स्ट टाइमर वोटर की है, यानी 18 से 19 साल के वो वोटर्स जो पहली बार वोट डालेंगे, और इनकी संख्या 14 लाख से थोड़ी ज्यादा ही। बिहार में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में 14 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने वाले। और इस तरह वहीं 20 से 29 साल की उम्र में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वोटर भी वोट डालते हैं। और ये जो चुनावी वादे हो रहे हैं, ये इसी वर्ग को लुभाने वाले हैं। इसलिए हर कोई नौकरी, रोजगार, इन्हीं की बातें कर रहा है। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि ये युवा किसी भी गठबंधन की हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण बिहार में ही साल 2015 में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां युवा वोटर्स के बीच तेजस्वी यादव का फैक्टर चलता हुआ नजर आया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 18 से 25 साल के वोटर्स की संख्या 60 लाख के आसपास थी, जिसमें से 68% वोटर्स ने महागठबंधन पर भरोसा जताया था। 25% वोटर एनडीए के साथ गए और 7% वोटर्स ने बाकी विकल्पों को चुना था। और 26 से 35 साल के वोटर्स की संख्या भी 60 लाख के आसपास थी, जिसमें से 62% 62% वोटर्स ने महागठबंधन पर भरोसा किया, तो 30% वोटर्स ने एनडीए पर निशान लगाया और 8% वोटर्स थे जो बाकी विकल्पों को चुना था। ये पूरा आंकड़ा समझाता है कि जो जेनजी हैं या फर्स्ट टाइमर वोटर्स हैं या 30 साल की उम्र तक हैं, उनका इम्पैक्ट इस वोटिंग राइट में कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव में हार जीत। यानी 18 से 35 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स में से 65 से 70% का झुकाव महागठबंधन की तरफ रहा। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों तेजस्वी नौकरी नौकरी मुफ्त मुफ्त की बातें कर रहे हैं। 25 से 30 एनडीए के साथ और 5 से 10% बाकी विकल्पों के पास गए। ये युवा वोटर्स महागठबंधन खासकर 2015 में 80% जो सीटें जीतने वाली थी, वो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा आधार था, मजबूत आधार बना था।
अब ये वो लोग हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को अभी तक सीएम की कुर्सी पर देखा नहीं है। यानी जब इन्होंने वोट किया था 2015 में तो वो चाहते थे कि तेजस्वी सीएम बने, और शायद ये तमाम बातें जो तेजस्वी अब कर रहे हैं मन से, वो इन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए कि एक बार फिर मौका है, वोट करोगे तो जो नहीं देख पाए वो दे सकते। और बीजेपी जेडीयू जिस जंगलराज के मुद्दे से तेजस्वी को घेरना चाहती हैं, उसकी विरासत तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव के साथ हाशिए पर रख दी है। युवा वोटर्स ने पिछले 20 सालों से करीब करीब नीतीश कुमार और बीजेपी को सत्ता में देखा है, तो तेजस्वी के पास इन पर अटैक के दर्जनों मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है। बीजेपी जेडीयू के पास सिर्फ एक मुद्दा है, जंगलराज का, जो वो हर मन से एक बार तो याद दिला देते हैं। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 बार जंगलराज का जिक्र किया, और इसीलिए इस बार की तकरार रोजगार पर बढ़ गई है। नीतीश को अपने कार्यकाल का हिसाब देना होगा, जबकि तेजस्वी को इन 14 लाख युवा वोटर्स को लुभाने के लिए उनके मतलब की बात करनी होगी। और इसी में से एक है हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा। लेकिन अब सवाल यह है कि तेजस्वी का हर परिवार को नौकरी देने का वादा असल में, वाकई में क्या पूरा कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि बयानों में, भाषणों में कहना आसान है, धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल। तो आंकड़ों में समझ लेते हैं, क्योंकि 2023 बिहार जाति सर्वे के अनुसार बिहार में 2.97 करोड़ परिवार हैं, जहां इस समय 20 लाख सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी हैं। यानी करीब 60 से 70 लाख परिवारों के पास पहले से ही सरकारी नौकरी है। लिहाजा वादों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा नई सरकारी नौकरियां देनी होंगी। औसत वेतन के हिसाब से हर एक नौकरी पर 6 लाख रुपए सालाना खर्च होगा। यानी कुल 2.1 करोड़ नौकरियों पर सालाना खर्च होगा 12.6 लाख करोड़ रुपए, 12.6 लाख CR। ये तो हो गया तेजस्वी के हर परिवार को नौकरी वाले वादे पर होने वाला खर्च का हिसाब। लेकिन बिहार के बजट के हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी के हर परिवार को नौकरी के वादे की राहों में और ज्यादा रोड़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि 2025-26 में बिहार का बजट क्या था? 3.2 लाख CR, 3.2 लाख करोड़ रुपए था। और तेजस्वी की नौकरी वाले वादे का खर्च अपने आप में इस बजट का 4 गुना है। इस समय सरकार 20 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर रही है, और 2 करोड़ नौकरियां जुड़ने से ये जो खर्च है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। अब ये सुनने के बाद अब अपने आप से पूछिए कि क्या ये संभव है? और ये खर्च वर्च तो चलिए छोड़ दीजिए साहब, जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी तो पूरे देश में नहीं दी जा सकती है। जिस 3 करोड़ नौकरी का जिक्र है वो पूरे भारत में संभव नहीं है। और फिर शायद तेजस्वी जी आप ये भूल गए कि ये बिहार है, यहाँ पर एक समय था जब लगभग हर चौथे घर में एक IAS अफसर था जो देश चलाता था। तो उनको आप ये गणित मत समझाइए, वो आप बात करेंगे उससे पहले ये तय कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। ये समझदार, इंटेलिजेंट बिहार है। जो आप कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे पाएंगे, आप खुद भी सोच समझ के दीजिए। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि तेजस्वी किस गणित से नौकरियों की टॉफियां बांट रहे हैं, पता नहीं। और फिर क्या तेजस्वी और क्या नीतीश, क्या बीजेपी या क्या कांग्रेस सालों साल सरकार में रहकर भी कोई दल या नेता बिहार में इन्वेस्टमेंट और नई कंपनियां लगाने का फॉर्मूला आज तक नहीं ढूंढ पाया। अब लोगों को उम्मीद है पीके से। लोग सोच रहे हैं कि इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को प्रत्याशी के रूप में बनाया है, लेकिन न जाने क्यों पीके इतनी सारी बातें कहकर भी खुद चुनाव में उतरने से डर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
अगर लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और पीके को चुन सकते थे, लेकिन पीके का खुद चुनाव में नहीं उतर पाना, कहीं ये उनके लिए इस पूरे चुनावी सफर में कोई एक गड़बड़ ना करे। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं और अब शायद उनको आदत सी हो गई। लेकिन पटना में नेता नगरी जुमले उछाल रही है नौकरी का लगातार। अब साहब ये तो बता दीजिए कि बिना नई कंपनियों के या नए इन्वेस्टमेंट के आप नौकरियां देंगे कहां से? कोई नई कंपनी नहीं खुली है। अब आपके पास कोई जादू की छड़ी है तो बात अलग है, उसको घुमा दीजिए और ये जो तमाम 3 करोड़ नौकरियों की बात है तो वो दे दीजिए। जनता को वादों का चूरन चटाने से पहले कम से कम ये गणित तो बैठकर सुलझा लीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी की टॉफी बांटने में मशगूल तेजस्वी यादव तो जीविका दीदी के लिए भी बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी क्या, एनडीए क्या, कांग्रेस क्या, तेजस्वी क्या, महिला वोट बैंक भी तो चाहिए। जब 10,000 रुपए खाते में नीतीश जी ने भेजे बीजेपी की मदद से, तो अब जीविका दीदी या तो वोट डाइवर्स करना है या वोट इस तरफ शिफ्ट करना है। अब जो वादा उन्होंने जीविका दीदी के लिए किया है उसके तहत 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने की स्थायी नौकरी देने का वादा किया गया है। और इसके पीछे का गणित कोई ज्यादा उलझा हुआ नहीं है। महिला वोटर्स नीतीश की ताकत रही हैं, तो उन्हें हिलाए बिना सत्ता नहीं मिल सकती, जैसा मैं आपको बता रही हूं। तो लगे हाथ जीविका दीदी के नाम पर तेजस्वी ने उन्हें भी उम्मीदों का चूरन चटा दिया है। और ये चूरन बेस्वाद ना लगे, इसके लिए टिकट बंटवारे में भी सभी पार्टियों ने जेनजी को शामिल कर दिया है। देखा जाए तो बिहार के चुनाव में 20 से 30 युवा उम्मीदवार उतरे हैं, जिसमें बीजेपी ने 12 युवा उम्मीदवार को उतारा है। पीके की जनस्वराज पार्टी ने 90% नए चेहरों पर दांव खेला है और वो 8 से 10 युवा उम्मीदवार के साथ उतरी है मैदान में। और आरजेडी भी 2 से 3 युवा उम्मीदवार को उतार चुकी। लेकिन कुल उम्मीदवारों का ये महज 1 से 2% ही है, क्योंकि सियासी दल नए चेहरों से ज्यादा अनुभव को जगह देते हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि चुनाव होते ही वादों का खेल और वादे करके भूल जाने की कला तो नेता लोगों को खूब आती है। जो अगर ऐसा ना होता तो आज बिहार की चीनी देश का मुंह मीठा कर रही होती। जो अगर ऐसा ना होता तो बिहार में जंगल राज के डर से कंपनियां बंद नहीं हुई होती। जो अगर ऐसा ना होता तो आज भी बिहार में कंपनियां जाने से नहीं डरती। तो भाई लोगों, नौकरियों की टॉफी बांटने से पहले निवेश और नई कंपनियों का रोड मैप तो बता दो। वादों का चूरन चटाने से पहले ये तो बताओ कि बिहार में रोजगार आएगा कैसे। और बिहार वालों से तो मैं यही कहूंगी कि वोट दीजिए, जरूर दीजिए, पर वोट किसे देना है इसका फैसला आंख कान नाक खोलकर कीजिए। क्योंकि नेता नगरी में आजकल वादों का बड़ा झोल है और मैं तो कम से कम अभी ये नहीं कह सकती कि चुनाव बाद इन वादों का डब्बा गोल है या नहीं। चुनाव 5 साल बाद आएंगे, लेकिन नेता नगरी के झूठे वादे आपको हर दिन सताएंगे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत वाणी।